भाई फिलहाल ऐसे लोगों के साथ मौजूद हूँ जो सरकार से पैसे मांग रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं आनाकानी करती हुई इस समय बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी के सभी ठेकेदार अपनी पेमेंटों को लेकर सरकार आश्वासन पर आश्वासन, गोली पर गोली देती जा रही है, पर कहीं ना कहीं लटकाया हुआ है पूरे पूरे मामले को। अब जान लेते हो मामला है तो है क्या और क्यों पेमेंट अटकाई गई और आप इस चीज़ को क्या वजह मानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। मेरा नाम ईश्वर पिलानिया है, मेरी पिलानिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आज हम सभी इसी मंच पर इकट्ठे हुए हैं। सभी भाइयों की यहाँ पेमेंट रुकी हुई है। पिछले 3-4 महीनों से ये पेमेंट बिल यहाँ से पास होते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, एफडी में रुके पड़े हैं। सर एक बात, ये वजह क्या मानते हैं, क्या ऐसी वजह, क्या ठेकेदारों को रंजिश है, दुश्मनी सरकार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार और सरकार की तो एक ही बिंग मान के चलो, व्यापारी और सरकार क्या है, वो पैसा देते हैं, हम काम कर देते हैं। वो ऐसी दुश्मनी वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, पर वजह क्या मानते हो? वैसे पता नहीं कि फंड नहीं बता रहे, कभी कहते हैं फंड नहीं है, आए नहीं है, फंड आएंगे जब करेंगे। यहाँ तक कि सीएम से भी हमारे को आश्वासन मिल चुका है इस बारे में। 4 तारीख को हमारे ये ठेकेदार भाई गए थे, विनोद महेंद्र जी हैं, ये करनाल, वहाँ मिले थे, तो इनको आश्वासन दिया गया था कि 11 तारीख तक आपके क्लियर करा देंगे। अभी तो कोई बात नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं संदीप ठेकेदार जी। संदीप जी एक बात बताइए, लगता है विरोध प्रदर्शन करने से, ज्ञापन पर ज्ञापन देने से समाधान निकल पाएगा? लगता है वैसे ऐसा कुछ? देखो ऐसा है, हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और हथियार तो है ही नहीं। और कर क्या सकते हम? हमारे पास जो पूंजी थी, जो हमारा मार्केट में व्यवहार था, वो हमने लेके सारा सरकार के लगा दिया, सरकार के कामों में लगा दिया। अब सरकार की तो वाहवाही होगी। अब हमारी जो है ना डेली बेइज्जती होने लग रही है। समस्या ये है कि हम अकेले नहीं हैं। एक ठेकेदार के साथ कम से कम, जहाँ तक मैं मानता हूँ, 100 आदमियों को रोज़गार मिलता है। हमारी वजह से, एक ठेकेदार की वजह से और सरकार की वजह से 100 आदमी परेशान है। भाई किसी की जो है ना मिसिज बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी की बहन की शादी है, पर ये सरकार समझ नहीं पा रही। हम क्या करें भाई? वो आकर रोए हैं, हम तो गूठे लगा लगा छक लिए। अब हाथ जोड़ के हमारी सीएम साहब से, माननीय सीएम साहब से, माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, हमारे अधिकारी गण हैं, सभी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है, अगर जी हमारी पेमेंटें दे दो ताकि हम स्मूथली काम कर ले और हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। अदरवाइज ये पेट दिखा ना भाई, इन डालें पर हमने लटकना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मरना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं। रात को हमारे को नींद नहीं आती। 70% ठेकेदार डिप्रेशन का शिकार। आप टेस्ट करवा लो, इनका मेडिकल टेस्ट करवा लो, इवन मैं मेरी भी रिपोर्ट दिखा दूंगा। 24 घंटे बोधरेशन में रहना, 50 डाल की समस्या। सरकार को टाइम पर काम चाहिए, 4-4 महीने ये पैसे नहीं देते। सरकार कहती है कि जो है ना 25 दिन के अंदर जो बिल भी बन जाना चाहिए, पेमेंट भी हो जानी चाहिए। आज जो है ना हमारे टोकनों को लगे हुए 3 महीने हो गए। उससे पहले आलम ये था, सरकार के हेडों में बजट ही नहीं था। 1.5 महीना वो बजट आया, फिर बोले 8 तारीख से पहले एफडी बिल नहीं लेगी। वो बिल 8 को गए, आज उन बातों को 3 महीने हो गए। ये तो 2 ही चीज़ें दर्शाती है, या तो सरकार के पास पैसे नहीं है, अगर पैसे हैं तो फिर सरकार देना नहीं चाहती। भाई हमारा इतना ब्योत किसी से लड़ने का नहीं है। हम हाथ जोड़ कर सभी जो उच्च अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी से विनती करते हैं कि हमारी पेमेंटें दे दे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, नहीं तो हमारे को सुसाइड करना पड़ेगा। हमारे दूर और कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। पूरा मामला सुन चुके कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लगता है बाकियों की, मेरे हिसाब से पेमेंट आ चुकी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पेमेंट आ चुकी है जी? ना जी, पेमेंट आई होती तो यहाँ नहीं बैठते। तो कहाँ से आए हो सर आप? हम यहीं से हैं जी। से? हाँ, फतेहाबाद से हैं। अच्छा, एक विषय और सर रह गया। एक विषय और मैं बताना चाह रहा था। जिस वक्त हमने पीछे जो टेंडर्स लिए थे, उस टाइम जीएसटी जो था 12% जो एप्लीकेबल था हमारे टेंडर्स पे,
अब फोर्सली उसको कुछ दिन पहले उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। 6% की जो मार हमारे ऊपर गिरने लग रही है तो वो मार हम नहीं झेल पाएंगे। हम ऐसे कामों को ही बंद कर देंगे और हम इस स्टेट से ही मूवमेंट कर लेंगे। ये तानाशाही हमारे से बर्दाश्त नहीं होती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे हम पहले भी आपसे मिल के इस चीज़ को आपके संज्ञान में ले चुके हैं, इस जीएसटी को भी जो ये हमारे ऊपर अननेसेसरी थोप दिया गया है, इसको आप हटाने का जो है ना प्रयास क्या, इसको हटाए दें, अदरवाइज हम तो जो है ना बर्बाद हो जाएंगे इस मामले में। एक देख पा रहा हूँ मैं आपके धरने पर आया हूँ, पर एक बात देख पा रहा हूँ कि आप या एक दो व्यक्ति ही बोल पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों चुप हैं? वजह क्या मानते हो? क्या बाकी की पेमेंटें मिल चुकी है, बोलना नहीं चाहते, क्या डरते हैं, घबराते हैं, क्या कारण है? देखो वो तो अपनी अपनी जो है थ्योरी है इनकी। मैं इस विषय में तो अभी इनसे आप बात ही कर लेंगे। जैसे अपने विनोद जी हैं, हमारे बड़े भाई सरपंच साहब। आगे विनोद जी। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। विनोद जी कैसे पहले बताइए? हालत हमारी ख़राब है जी, ठीक नहीं है। सारे सभी की डिमांड ये सेम ही है, कोई एक आदमी की नहीं है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा ही नहीं मिला। और बात कह रहे थे आप डरने घबराने या ना बोलने की, वो तो देखो हम बिजनेसमैन आदमी हैं और क्रीमी क्लास हैं और अपना एक ही हेड होता है भाई, एक बंदे ने बोल दिया, दो ने बोल दिया, तो वो तो एक अनुशासन की बात है। ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई डर रहा है या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल था मेरा पहले। जी जी बताइए। सरकार कहती है कि योजनाएं निकाली जाती है, ठेकेदारों को भी सुविधाएं देते हैं, टाइम टू टाइम टेंडर दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंटें दी जाती है। वैसे इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? देखो जी, ये सब कुछ ठीक था पहले, और ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लाज है उसके अंदर भी लिखा हुआ है भी आपको इतने दिन काम करना है, उसके बदले में ये देना है। सबसे पहले अर्नेस्ट मनी देनी है, उसके बाद परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है, और आपकी 28 दिन पहले 1 महीना काम करने का, उसके बाद 28 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट की क्लाज में है। अब 3-4 महीनों से सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है और सबका बुरा हाल कर दिया। अब हम काम बंद कर चुके हैं। हमारी लेबर, हमारे स्टाफ जो भी है वो बहुत परेशान हो गए हैं सबकी। अब क्या करेंगे उनको यहाँ रख के, उनकी भी छुट्टी करनी पड़ रही है। तो सारी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है जी। सरकार इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और हमारी पेमेंटें करवाए ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। हिसार के PWD सरकारी कार्यालय के बिल्कुल बाहर से, जहाँ पर सभी ठेकेदार, एक ठेकेदार की अगर बात करूँ कि भाई एक बार दिखा दीजिए कैमरा घुमाकर, 50 या फिर 100 लेबर जरूर इनके साथ जुड़ी है, उनके परिवारजन जुड़े हैं। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियां, कुछ खामियां जो परिवारजनों को और ठेकेदारों को भुगतनी पड़ रही है, बिल्कुल ठीक सामने। ये देख पा रहे हैं, जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर रखें।